हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीएस गुरुजी चैनल। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर का पहला शासक बाबर था। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। एसएससी वगैरह में जो मुग़ल एम्पायर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर 1526 से लेकर 1707 तक पूछे जाते हैं। ये पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुग़ल एम्पायर का पहला शासक बाबर था। तो अब हम बात करने वाले हैं बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म फरगान काबुल में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर की मां का नाम निगार खानुम था। बाबर की मृत्यु 1930 में हो गई थी और इनका टॉम आगरा में है। बाबर के भारत आने के बाद बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थीं। पहली पानीपत का युद्ध जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध जो बाबर और अफगान सेना के बीच हुआ था। कुछ बातें जानते हैं बाबर के बारे में। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना उसकी नींव रखने वाले बाबर ने भारत में कई सालों तक शासन किया। मुग़ल ने भारत पर लगभग 300 सालों तक राज किया। बाबर का जन्म फरगान काबुल में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में आ गई थी। बाबर के पिता की मृत्यु तब हुई थी तब बाबर 12 साल के थे और बाबर की 11 पत्नियां और 11 पत्नियों से उन्हें 20 बच्चे थे। उनकी पत्नी का नाम आयशा सुल्तान, दिलदार, मुबारक, बेगा बेगम, मासूमा सुल्तान था। उनके बेटों का नाम हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, शाहरुख, गुलजार, गुलबदन, अस्करी मिर्ज़ा। इस मुश्किल समय में भी उनके कुछ वफ़ादारों के साथ उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब वे उनके दुश्मन जब एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे तब इस बात का फ़ायदा बाबर ने उठाया। 1502 में अफ़गानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके बाद ही उन्होंने अपना स्थान फरगना वहाँ कमरकंद को भी जीत लिया था। बाबर की अपने फरगना स्थान को जीत गए थे लेकिन ज़्यादा दिनों तक वहाँ राज नहीं कर पाए। वह इसे कुछ ही दिनों में हार गए। इसके बाद उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन किया। मध्य एशिया में जब बाबर ने अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपने साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे। दिल्ली के सुल्तान बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया और अपने फ़ायदे की बात लगी। वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चले गए। भारत आने के बाद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के क्षेत्र में इब्राहिम लोदी की सेना का मुकाबला किया और इस युद्ध को जीत लिया। इसको भारतीय इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध से उन्होंने दिल्ली में अपनी जीत की और उन्होंने भारतीय इतिहास
भारतीय इतिहास के साथ साथ उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद उन्होंने 1527 में राणा सांगा के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसमें उनकी जीत हुई। इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई और इस जीत के साथ ही बाबर उत्तरी भारत का शासक बना। घाघरा की लड़ाई राजपूतों को हराने के बाद बाबर को अफ़गानी शासक जो बिहार और बंगाल में राज कर रहे थे, उन्होंने विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1929 में बाबर को घाघरा के युद्ध में सभी अफ़गानी शासकों को हराया। बाबर अब तक का एक मजबूत शासक बना जिन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था, जिसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेज़ी से शासन फैलाया। वह देश के कई कोनों में गया और वहाँ बाबर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कहीं भी किसी भी हिंदू को उसका धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला। बाबर की मृत्यु से पहले बाबर ने पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उनके खुद की किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने बारे में छोटी बड़ी बातें भी बताई थीं। बाबर का बेटा हुमायूं जब 22 साल का था, तब एक भयानक बीमारी ने घेर लिया। बड़े बड़े वैद्य और हकीम उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो सबने कहा अब भगवान ही कुछ कर सकता है। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वो चाहें उसकी जान ले लें, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दें। उस दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते जा रहे थे, उसी तरह बाबर बीमार होते जा रहे थे। इसे भगवान का चमत्कार समझकर 1530 में जब हुमायूं पूरी तरह ठीक हो गए, उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं ने उन्हें अफ़गानिस्तान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हुमायूं मुग़ल सल्तनत का बादशाह बना और दिल्ली पर राज किया। बाबर की एक किताब भी है, बाबरनामा, जो तुर्किश में लिखी गई है।